राना साहब, ज़िमनी इंतखाबात से पहले कोई बड़ी गिरफ्तारी जिसकी बातें बहुत दिनों तक गर्दिश करती रही हैं, क्या अब भी ऐसी कोई हकीकत है, कोई प्लान है, किसी की सोच है, किसी की कोई सिफारिश है? आप असल खबर निकलवा लेते हैं ना, आप भी बाज नहीं आते यासर साहब। मैंने तो कहा था आगे जाके दिन करीब आ रहे हैं, मैंने कहा कि दिन करीब आ रहे हैं, हमारा प्रोग्राम आज हफ्ते का आखिरी है, मैंने कहा कि बात कर लूँ इसमें। इस हफ्ते का आखिरी है, इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि लंदन में बैठी शख्सियत, पाकिस्तान में मौजूद अहम तरीन ख़ातून और एक वफाकी वज़ीर, इन तीनों ने वाज़े तौर पर अब एक मीटिंग में कहा है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना है, अगर 1 साल का अरसा हुकूमत में निकालना है, तो फिर उसके लिए इमरान खान समेत 11 लोगों को गिरफ़्तार करना होगा। पहली गिरफ़्तारी इमरान खान की करनी होगी हर सूरत में। मैं ये जो आपको अल्फाज कह रहा हूँ, हर सूरत में इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में लाना होगी, जैसे उनकी ज़मानत ख़त्म हो या कोई मामला हो, और उसके बाद नहीं भी ज़मानत ख़त्म होती, कोई और तरीका बनाया जाए कि जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। 7-11 और लोग हैं। जो 11 लोग हैं उनमें लाहौर से तलक रखने वाले 5 अहम तरीन रहनुमा शामिल हैं, जिनमें हमाद अज़हर भी हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का नंबर भी है मुल्तान से। उसके बाद पप्पी जो इनके मुल्तान से हैं, उनका नंबर भी है। उसके बाद पिंडी से इनके कुछ लोगों के नंबर हैं। यानी 11 लोगों को उन्होंने कहा हर सूरत में गिरफ़्तार किया जाए। ये ख्वाहिश है लंदन। यानी आप ये कह रहे हैं कोई NMR प्लान है? जी बिल्कुल है। और ये ख्वाहिश जो है वहाँ अच्छा, अब इसकी राह में रुकावट क्या है? अब इसकी राह में रुकावट यह है कि इत्तेहादियों में से कुछ इत्तेहादी चाहते हैं कि ऐसा ना करें। एक इत्तेहादी तो चाहता ही हो जाए, मौलाना साहब चाहते हैं हो जाए। नून लीग के अपने लोग भी तो चाहते हैं कि नहीं हो? मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग चाहते हैं नहीं होए, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ना उनकी बात अहमियत रखती है, ना उनकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि मैंने जो आपको 3 लोग बताए हैं, उनके आगे कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता। मौलाना साहब भी इनकी हर सूरत में, हर हाल में गिरफ़्तारी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अभी इस मूड में नहीं है कि गिरफ़्तार किया जाए। इसी तरह दीगर सियासी जमातें इस मूड में नहीं है कि गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि कल एक लंदन में ख़ताब हुआ था MKM के साबिक लीडर का, आपको पता है ना? जी। उसमें उन्होंने जो तकरीर की थी और उसमें जो अल्फाज अदा किए थे, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें किसी और तरफ भी जाना शुरू 1-2 हफ्ते पहले भी हुआ था उन्हीं को। तो ये सारी चीज़ें हैं। गिरफ़्तारी के इम्कानात 90% हैं, लेकिन उस गिरफ़्तारी के बाद जो रिएक्शन होगा उसके मुतल्लिक अभी तक ये समझते हैं कि शायद 1 दिन या आधा दिन या 2 दिन प्रोटेस्ट हो और उसके बाद ख़त्म हो जाए। और इनके जहन में प्रोटेस्ट शायद हो सकता है कि ना होने के बराबर हो, चंद लोगों को गिरफ़्तारियाँ करें, डंडे मारें, आंसू गैस की शैलिंग करें, यह सारा कुछ किया जाए। और इसके लिए मैं आपको यह भी बता दूँ, 2 जेलें मुंतहिब भी कर दी गई हैं। एक जेल जो है वो कराची जनाब, उन्हें कहा जी कराची शिफ्ट करेंगे। नहीं, कराची शिफ्ट करेंगे तो क्या वो इत्तेहादी मानते हैं? देखें, जब वो गिरफ़्तार करेंगे, इत्तेहादी मानेंगे तो ये गिरफ़्तार करेंगे ना। एक है उनके जहन में कि इन्हें कराची शिफ्ट किया जाए, दूसरा उनके जहन में था लाहौर शिफ्ट किया जाए। उनका नहीं, लाहौर ना रखा जाए, इन्हें पिंडी की जेल में रखा जाए, जहाँ पर बहुत दिन बड़े मियाँ साहब ने गुजारे। उन्होंने कहा वहाँ पर रखा जाए और उनको उसी सेल में रखा जाए, उसी तरीके से रखा जाए। अगर उस तरीके से उसी सेल में रखा जाता है, फेरते पंजाबी में कहते हैं ना, फेरते मोजा ही मोजा। तो अगर नहीं रखा जाता तो फिर कोई और बात है। या सर, ये मैं आपको, आप जो पूछना चाहते थे मैंने आपको बता दिया। मुझे कहते हैं तो मैं बाकी लोगों के नाम भी ले देता हूँ। चले, उसका इंतजार कहते हैं तो मैं नाम भी ले दूंगा कि और किस किस की गिरफ्तारी जो है उसका फैसला हो चुका है। लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले मैं फिर कह रहा हूं, आप वो नाम लेना चाहते हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है, वो नाम नहीं लेना चाहते जो गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। मैंने आपके नाम तो दे दिए। चले मियाँ नवाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है, मरियम साहिबा हैं। आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने पहले आपको कहा NMR कोई प्लान है तो आपने उस वक्त गौर नहीं किया इस बात पे। यानी मैंने आपकी बातों से यक़्ज़ किया था। राना साहब, आगे अब मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बात चल रही थी, क्या उसमें कोई हकीकत है? अगर हकीकत है तो किस नहज तक वो मुतालबात तस्लीम हो चुके थे, या फिर वो कोई डेडलॉक बन गया जिसकी वजह से वो राब्ते ख़त्म हो गए? राब्ते ख़त्म नहीं हुए, हुकूमत से राब्ते ख़त्म हो गए हैं।
किसी और तरफ से राब्ते ख़त्म नहीं हुए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ज़राए कहते हैं कि कुछ दिन पहले बनी गाला में बड़ी अहम मीटिंग हुई है, किसी की 1-to-1 मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद बहुत से हलचल मची है इस्लामाबाद के हलकों में। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग हुई है, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई है, और ज़राए का ये कहना है कि बाकायदा से कुछ लोग मुतहर्रक हो चुके हैं इस मामले पे कि किसी न किसी तरीके से सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए दोनों इतराफ़ के कुछ मामलात को दुरुस्त किया जाए और इलेक्शन की तरफ जाए। क्या सबकी तवज्जो सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की तरफ है? मुआशी इस्तेहकाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। किसकी है, चले मुझे बता दें। मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे आप बता देना, हुकूमत में से किसी एक की तवज्जो है? क्या पीटीआई की है? पीटीआई तो अपोजिशन में है, वो क्या वैसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे बताएं पीटीआई क्या कर सकती है, चले मुझे बता दें। मैं सिर्फ सवाल अपोजिशन में है, असेंबली में, देखिए यार सर वो असेंबली में है नहीं, वो बाहर बैठे हैं, वो क्या करें? क्या वो अपने घर बेच के इनको दे दें? घर बेच के तो उनको देंगे जिन पर यकीन होगा। पंजाब की सूरत हाल देख लें, सिंध की देख लें। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या सिर्फ तमाम तर की तवज्जो सियासी इस्तेहकाम, सियासी डायलॉग्स के ऊपर है, या मुआशी तौर के ऊपर भी कोई कंसेंसस हो सकता है? जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो कभी भी मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा। जब आप सियासी तौर पर फैसला कर लेंगे कि आपने जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान के लिए एक जद्दोजहद करनी है और आपने कोई एजिटेशन की सियासत नहीं करनी, तो नेचुरली तौर पे फिर आप मुआशियत की तरफ तवज्जो देंगे, आपके मुआशी हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या ये सारा कुछ एक तरफ से हो रही है कि दोनों ही तरफ से हो रहा है। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन में लोगों को हराने की बातें हो रही हैं, अगर लोगों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने की बातें हो रही हैं, अगर उनके वारंट गिरफ्तारी निकालने की बातें हो रही हैं, और अगर ये कहा जा रहा है पुलिस अफसरान को या किसी को कि आप इनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स बनाकर पेश करें, तो उसके बाद तो आप समझें कि इस्तेहकाम आना मुमकिन ही नहीं है। मैं तो आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में है, आपने पढ़ी है? जी, मैंने उसकी मुझे एक बात बताएं, आप, मैं, हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक कवर करते रहे, क्या किसी टीवी चैनल के किसी एक एंकर ने, किसी एक रिपोर्टर ने, किसी एक कैमरामैन ने कोई एक वेपन दिखाया कि फलां मुजाहिरीन के पास ये पिस्टल है, ये गन है जिससे वो फायर कर रहा है? दिखाया? कोई एक क्लिप किसी चैनल पे था? नहीं था। तो फिर किस तरह उन्होंने कहा उनके मुसल्ला थे? अगर मुसल्ला थे तो पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी? शेलिंग जितनी हुई, क्या वहाँ पर शेलिंग के मुकाबले में जो लोग थे उन्होंने कितनी तोड़ फोड़ की? एक फुटेज आई जिसमें खुद पुलिस वाले जो हैं इस्लामाबाद की पहाड़ियों पे जाके दरख्तों को आग लगा रहे हैं, तो वो कौन थे? लाहौर में जिन लोगों ने चेहरे पे नकाब किया हुआ था, सिविल कपड़ों में थे, गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, इस्लामाबाद में तोड़ रहे थे, पिंडी में तोड़ रहे थे, दूसरे शहरों में तोड़ रहे थे, वो कौन थे? या सर उसकी रिपोर्ट कौन देगा? उसकी रिपोर्ट कहाँ से आएगी? वो लोग कौन थे? तो इससे तो लग रहा है ना कि अगर कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इस्तेहकाम पैदा हो, तो लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत के एंड से ऐसा नहीं हो रहा।